वो जो जगह है ना स्टार्ट में, हाँ। धीरे धीरे बोल ये जगह आती है, हाँ। उसके बाद सम पकड़ना, धीरे धीरे बोल कोई तुम, यहाँ उसके बाद सुनना ले, क्या है यार, कमाल है। एक दूसरे को नोचो, किक बॉक्सिंग करो, जो करो, लेकिन ये जोड़ी ना, ये जब तक सारेगामापा में तुम लोग दोनों साथ में ही गाते रहो यार, क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। चलो तुम लेके जाओ चार्ट बस्टर। 1 2 3। मैम आपके पास बहुत सारे हीरोज के प्लग कार्ड देंगे हम। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको बताना है कि हाँ ये हीरो ऐसे थे और रीजन भी बताना है क्यों। बहुत आसान है। ओके। तो चलिए प्लग कार्ड ले आइए मैम के लिए। ओह गॉड, सबका पोल खोलना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए मैम कि जैसे तो गाते तो सिंगर ही हैं, एक्टर तो सिर्फ लिपसिंग करता है, बट कोई शूटिंग के दौरान कोई ऐसे हीरो थे जो लिपसिंग करते वक्त गाते थे और आपको बर्दाश्त करना पड़ता था। आप कहना चाहती थी कि चुप हो जाइए, चुभ रही है आवाज। कोई ऐसे हीरो थे? अरे जीतू जी, जीतू जी का बहुत ब्राइट गाने मिलते थे ना, वेरी यूथफुल एंड जंपिंग जैक भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से गाने भी जो रफ़ी जी जो गाते थे उसका पूरा लिपसिंग भी वो बराबर मुंह खोल खोल के गाते थे। एंड देन कभी कभी म्यूजिक बंद हो जाता है ना, रीटेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऑफ कर दिया, लेकिन ये खुद गाए जा रहे हैं। And suddenly he used to stop and say, "My God, I got so scared कि पता नहीं किसकी आवाज है। अरे आप ही की है। क्या बात है, जीतू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। But it's very interesting, very sweet, very innocent and very lovely. बहुत सुंदर था। तो चलिए मैम अगला सवाल है, किस हीरो की वजह से शूट लेट स्टार्ट होता था? आप वेट करते रहते थे? बताओ प्लीज बता दो मैम। शत्रु सर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ये, शूटिंग में आराम से आते थे। हम लोग एक शिफ्ट खत्म करके दूसरे शूटिंग जाने के लिए तैयार होते हैं, तब उनकी एंट्री होती थी। अभी किस वजह से लेट आते थे या आज तक मुझे मालूम नहीं ट्रैफिक भी पड़ा। होता है ना मैम मुंबई में। ट्रैफिक अभी होती है ना, उस जमाने में इतना ट्रैफिक नहीं था। मैम कौन सा ऐसे हीरो थे जो आपके साथ जिन्होंने काम किया है, जिनके फैंस बहुत आते थे सेट पे कि शूट रोकना पड़ता था, फोटो हो रही है, ऑटोग्राफ हो रहे हैं? राजेश खन्ना जी। इनको देखने के लिए इतने लड़कियां आती थी सेट पे। लड़कियां? या सो मेनी गर्ल्स, और पता नहीं चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ अपने खून से भी लेटर लिखते हैं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता था इनके साथ। ऐसा किसी और हीरो का मैंने नहीं देखा, इतने फैन फॉलोइंग। क्या बात बहुत है। ज्यादा। राजेश सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। मैम ऐसे कौन से हीरो थे जिनका लंच ब्रेक में टिफिन सबसे अच्छा होता था, मतलब घर से मस्त खाना आता था गरम गरम? ऐसा कोई नहीं था, इनफैक्ट सब लोग मेरा लंच खाने के लिए आ जाते थे। बिकॉज सबको हमारा साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद, सो दे यूज्ड टू कम रनिंग के आपका खाना निकालो। कॉफ़ी लेकर आया, देन देव साहब, सो मेनी एक्टर्स, दे यूज्ड टू, शशि कपूर जी, तो हमारा कॉफ़ी लाया कि नहीं, तो आई यूज्ड टू टेक स्पेशली कॉफ़ी फॉर देम, उनके लिए स्पेशल लेके जाती थी। फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन कॉफ़ी। फिल्टर कॉफी, हाँ। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी बातें बताई। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आई एम रियली ब्लेस्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे इतने बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। क्या बात।
ये आप ही की दोनों फिल्मों के गाने थे, एक में राजेश खन्ना सर थे और दूसरे में शशि कपूर जी। हाँ जी। तो मैम शशि कपूर सर के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, उनका नेचर कैसा था, वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे, वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क। मैं पहले डरती थी कि ये राज साहब के परिवार के हैं, राज कपूर, शमी कपूर एंड शशि कपूर जी, बट ही इज़ वेरी जोवियल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद। हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे जिसका प्रोड्यूसर थोड़ा सा वीक था फाइनेंशियली, बट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है तो वी मस्ट वर्क एंड कंप्लीट दैट पिक्चर फॉर द प्रोड्यूसर। तो वो एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे, तो हम चांदी वैली में गार्डन में, तो हम दोनों गए, शूटिंग वीटिंग किया। तो बीच बीच में उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप रहता था, तो उसमें डेफिनेटली पैसा ही होगा। तो शशि जी बोलते थे ये देखो उसके हाथ में कुछ है, तो मैं बोलती थी वो शायद मेरे हाथ में आने वाला है। तो ही विल से नो 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 मुझे मिलना, मेरा इंस्टॉलमेंट अभी तक आया नहीं मेरा। बट पता चला कि वो किसी को दिया नहीं, ऐसे चले जाते थे वो शाम को। So we have worked with all kind of people and we used to have a lot of fun together. मैम सीता गीता को 50 साल हो गए। वाओ। वो जो 50 साल मैम आपने जिए हैं, आपको लोग इतना प्यार करते हैं और कई ऐसे वो फिल्म के सीन है आइकॉनिक जिसको आज भी कई लोग ट्राई करते हैं करने का। तो मैम मैं चाहती हूँ कि प्लीज हम उस फिल्म का कोई सीन आपके साथ करें, है ना? क्योंकि हेमा मैम हीरोइन तो आप ही थी और दूसरी हीरोइन बना नहीं सकते क्योंकि डबल रोल था, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी मनोरमा जी बनने की। Celebrating 50 years of Sita और गीता, scene 1, shot 1, take 1, started. क्या हुआ मेरी बच्ची? अच्छा, चुड़ैल की इतनी मजाल, आ जरा अंदर। रुक, ए चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बच्ची को मारने की? उठ, उठ। अरे काय को बंकस करती है? भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है इसको, हैं? तेरे को तो मैं बताती हूँ भी, ससुरी कही की। उठ जरा, हाँ? बेशरम, मार मार के भैंस बना दूंगी तुझे। बेशरम कही की। तो फिर कभी मेरी नींद खराब की ना, तेरी हुलिया खराब कर दूंगी, समझी? सुनो, आज से घर का खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी बेटी, मैं। और सुबह की चाय वो भी मैं। हाँ, ये हुई ना बात। जाओ। आजा बिटिया, तेरे बाल भी नोच लेगी। एक काम कर, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक कड़क चाय बना कर ला, समझे?